मेरा गांव मेरा गौरव, आओ मिलकर गांव का भविष्य संवारे। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो असली सस्पेंस और असली राजनीति होती है वो होती है हमारे पंचायत चुनाव में। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत देवल से प्रधान पद के उम्मीदवार श्री कुलभूषण शर्मा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि देवल के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। शर्मा जी नमस्कार, क्या आप हमें अपने बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ बताएंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी गांव देवल वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ। मेरी 10वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई है तथा मैं गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हूँ। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में 35 वर्ष तक सेवाएं देने के उपरांत मंडलीय प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि सेवा भाव का गुण अपने पूर्वजों से संस्कार में मिला है। इसलिए सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद हम कुछ सेवानिवृत्त बंधुओं ने अचेतन द कृषि सेवा सहकारी सभा को पुनर्जीवित किया, जहां मुझे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। क्योंकि मेरा घर फटार तथा देवल दोनों ही जगह है, इसलिए सहकारिता विभाग तथा देवल गांव के लोगों की सिफारिश पर कुछ सक्रिय सहभागियों सहित प्रेसिडेंट के दायित्व के साथ सहकारी सभा देवल को संभाला। आज ये सभा भी प्रगति पर है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल देवल का प्रबंधक भी हूँ। एक गैर सरकारी संस्था द समाधान सिविल सोसाइटी भी हमारे क्षेत्र में काम कर रही है, उसका भी मैं सक्रिय सदस्य हूँ। आपके मन में ग्राम पंचायत देवल के प्रधान पद पर चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया? जी, अगर आप गांव के जनमानस के लिए सेवा भाव रखते हैं तो उसके लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक उपयुक्त पद का होना आवश्यक है। मेरा सपना है कि मेरा गांव सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न एक आदर्श गांव हो। गांव के समग्र विकास के लिए मैं जो भी कर सकता हूं, मैं अपना 100% देकर पूरी निष्ठा तथा जिम्मेदारी के साथ करने का प्रयत्न करूंगा। बहुत खूब। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि पंचायत के विकास के बारे में आपका विजन क्या है? जी, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में सुंदर पार्क हो, जिम हो, लाइब्रेरी हो, रास्ते सुंदर हों, सोलर लाइट की व्यवस्था हो, गलियां साफ हों, पानी की निकासी का उचित प्रबंध हो, गांव के हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो, पारदर्शी व्यवस्था हो तथा जो भी काम हो गुणवत्ता युक्त हो। बहुत बढ़िया। आपका विजन जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव के विकास के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आपने ग्राम पंचायत देवल का स्वॉट एनालिसिस किया है? आपको इस क्षेत्र के विकास के बारे में क्या परिकल्पना है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और आपका थ्रेट एरिया क्या रहेगा? जी, अगर विकास की परिकल्पना की बात की जाए तो देवल पंचायत में विकास की अपार संभावनाएं हैं। केवल मात्र सरकार तथा प्रशासन के साथ समन्वय बिठाना आवश्यक है। निश्चय दृढ़ होगा तो विचार अवश्य ही धरातल पर आएगा। हमारी पंचायत में तत्वानी पर्यटक स्थल है। केवल मात्र 3 से 4 किलोमीटर सड़क के विस्तारीकरण से तत्वानी गर्म पानी के स्रोत तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। सैलानी आएगा, होमस्टे बनेंगे, टैक्सियां दौड़ेंगी, खान पान के स्टॉल बनेंगे, कुल मिलाकर रोजगार बढ़ेगा। अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा करनाथू गांव के पास पैराग्लाइडिंग साइट का चयन किया है, जिसे उनके अनुसार पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। प्रशासन की स्वीकृति के प्रयास किए जाएंगे। अगर ये पॉसिबल हो पाता है तो स्थानीय बच्चे पैराग्लाइडिंग पायलट बनेंगे, टूरिज्म के लिए नया डेस्टिनेशन बनेगा। इसके अतिरिक्त
मेरे गांव के दोनों ओर लूनी तथा बिनबा दो छोटी छोटी नदियां हैं। सामने मनोहारी बर्फ से लदी पर्वतमाला है। सुंदर जंगल सब मिलकर एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उतराला होली मार्ग बनने से जालसू, जो कि सुंदर हरे भरे लैंडस्केप से भरा है, सरकार से इस प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। मेरे गांव में कोई भी पर्यटक आसानी से पहुंच सकता है। सुगम बस सुविधा है। रेलवे स्टेशन मात्र 7 किलोमीटर दूर है। कांगड़ा गग्गल हवाई अड्डा मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। रही बात चुनौती की, तो नौजवानों को नशे की लत से दूर रखना, उनका ध्यान खेलों तथा पढ़ाई की ओर लगाना तथा पक्षपात रहित कार्य व पारदर्शी व्यवस्था ही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त ईश्वर पर अटूट विश्वास ही मेरी ताकत है। अगर वह साथ है तो किसी बात की कमी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। शर्मा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंचायत की राजनीति में कैसे आप अपने आप को उपयुक्त पाते हैं? जी, उपयुक्त होना ये तो अंदर का भाव है। मुझे स्वयं लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, कर्तव्य के प्रति समर्पित हूँ, सेवा भाव है, समय दे सकता हूँ, प्रशासनिक अनुभव भी है। पंचायत तथा विकास एजेंसियों के साथ कैसे समन्वय बिठाया जा सकता है, मैं भली भांति कर सकता हूँ। उपयुक्त पद होने पर ही गांव के प्रति अपने दृष्टिकोण को हकीकत में बदला जा सकता है। बहुत खूब। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, सीमित वित्तीय साधनों के चलते अपने गांव के विकास के सपने को कैसा पूरे करेंगे? जी, संकल्प दृढ़ हो तो किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। साधन कहाँ सीमित है? साधनों का प्रबंधन तथा उपयोग सही हो तो विकास के किसी भी लक्ष्य को पार किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपसे आज का अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप देवल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं इस गांव की देवतुल्य जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आदर्श गांव की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुझे वोट दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मुझे एक बार मौका देते हैं तो मैं आपकी आशा और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इसलिए गांव की विकास की खातिर क्षेत्र व जाति से ऊपर उठकर तथा एकमत होकर मुझे वोट करें, ताकि हम सब मिलकर तथा गांव के विकास को लक्ष्य को सामने रखकर इस मिट्टी का कर्ज उतार सकें। सबको आजमाया है, एक बार मुझे भी आजमा लें। मेरी जीत मेरे गांव की और आप सभी की जीत होगी। कुलभूषण जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत बहुत शक्ति दे ताकि आप जनमानस के काम आ सके। आपको इस चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मेरा गांव मेरा गौरव, आओ मिलकर गांव का भविष्य संवारे।